आज देश सन्न है क्योंकि आज सुबह 7:15 पर चेन्नई स्टेशन पर 2 धमाके हुए हैं और देश की नींद एक बार फिर बुरी खबर के साथ खुली है। हम आपको अगले आधे घंटे में ब्लास्ट से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। सवाल अहम है कि क्या ये आतंकी हमला है। चेन्नई एक और जहां धमाकों से दहला है, वहीं आंध्र प्रदेश में आज मोदी की आधा दर्जन रैलियां हैं। मोदी ने आज तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और उसके बाद मोदी रैलियों को संबोधित करेंगे। जबकि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर 2 धमाके हुए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस के एक S4 और साथ ही साथ S5 जो बोगियां थी उसमें ब्लास्ट हुआ है। संदिग्ध बम वहां पर रखा हुआ था। दूसरा धमाका हम आपको बता दें S5 में हुआ है। पहला धमाका S4 में हुआ था, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और एक महिला जिसकी उम्र 22 साल है उसकी मौत की भी जानकारी है। उसका नाम स्वाति है। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर 2 धमाके हुए हैं और इन 2 धमाकों की तीव्रता और विस्फोटक किस तरह का था इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। जांच में NIA की टीम भी जुटी हुई है। आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, ये सूत्र बता रहे हैं और इस बात की तस्दीक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने भी कही है। और इस बीच आपको हम बता दें कि जो जानकारी मिल रही है वो ये कि चेन्नई में जब गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी थी तो अचानक से वहां धमाका हुआ है। फिलहाल पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि कोई भी सुराग वहां से मिस ना हो। फिलहाल 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई स्टेशन पर ब्लास्ट की तस्वीर, बेंगलुरु गुवाहाटी में ब्लास्ट हुआ है। जो एक्सप्रेस ट्रेन वहां पर आकर खड़ी थी, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर यह धमाका हुआ है और सुबह 7:15 बजे के करीब ये 2 धमाके हुए हैं। इनकी तीव्रता क्या है, विस्फोटक कौन सा इस्तेमाल किया गया है, ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन फिलहाल जब ये धमाका हुआ तो वहां अफरा तफरी का मंजर था और इस मंजर के बीच 2 धमाके, जिसमें एक महिला की मौत की जानकारी है जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। इस बीच आपको हम बता दें कि आतंकी वारदात ये है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो इस तरह के संकेत भी दे रहे हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में धमाके हुए हैं। 2 धमाके सिलसिलेवार तरीके से हुए हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आज सुबह बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हुआ है। इस ब्लास्ट में 10 लोगों के घायल होने की जानकारी है और 1 की मौत हुई है। दक्षिण रेलवे के जनरल मैनेजर RK मिश्रा ने बताया है कि चेन्नई में धमाकों के पीछे किसका हाथ है इसकी जांच की जा रही है, जबकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 7:15 morning, 7:15, the train was going from Bangalore to Guwahati and it arrived at Madras Central Station, Chennai Central Station at 7:05, 5 minutes past 7 o'clock, and this incident occurred at 15 past 7. The train was already here for about 10 minutes when this incident has occurred. The incident consists of minor intensity blasts in 2 coaches, that is S4 and S5. There have been 2 minor intensity bomb blasts. Unfortunately, one lady, her name is Swati. One lady named Swati, age 22 years, a very young lady, unfortunately has lost her life. आप RK मिश्रा को सुन रहे थे, जो कि साउदर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं। इस बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनुरेंद्र कुमार ने बताया है कि धमाके की खबर के तुरंत बाद मौके पर सीनियर अधिकारी पहुंचे हैं। फिलहाल धमाके की वजह और धमाकों के बारे में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक क्या हैं, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। बैंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस आज सुबह 7:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे चेन्नई स्टेशन पे पहुंची थी और 7:15 में कोच नंबर S4 और S5 में 2 छोटे ब्लास्ट होने की खबर आई है। ये दोनों ब्लास्ट ऐसा लगता है कि बर्थ के नीचे कुछ सामान रखा था, वहां पे ब्लास्ट हुए हैं और इस दुर्घटना में, इस असामयिक घटना में एक यात्री की
डेथ हो गई है, 2 इंजरीज ग्रीवियस हैं और 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इन लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है और माननीय रेल मंत्री ने 1 लाख रुपए जिनकी डेथ हो गई थी उनको एक्सप्रेशिया अनाउंस किया है और 25,000 रुपए ग्रीवियस इंजरीज के लिए और 5,000 रुपए सिंपल इंजरीज के लिए। हेल्पलाइन नंबर्स चलाए जा रहे हैं। जो घायल हुए हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान हो गया है, मृतक के लिए भी मुआवजे का ऐलान हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कुछ बयान भी आ रहे हैं, वो सुन लेते हैं, फिर आपको डिटेल में रिपोर्ट बताते हैं। Scheduled to arrive here at 5:40, came here at 7:05. After 5 minutes, there were 2 blasts, one in S4 coach and one in S5 coach. I am informed that about 10 people are injured. Possibly one lady has died. Our city police team, our railway police team, and the local police officers are all here. The forensic science team has also arrived. The bomb detection disposal squad has also arrived. They are carrying out thorough searches. We have isolated or cordoned off the area and making thorough searches to find out what exactly happened. And we have carried out the check of all the other coaches, and we'll carry out another check and then allow the train to proceed further. But these 2 coaches will be detained here for further investigation. Is there any terror alert or something? Is it? We don't know. It's too premature to say anything. So we are looking at all possible angles. Investigation is being taken over by Crime Branch CID. Not at the moment. Not at the moment. What kind of delay? और इस पूरे खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंदन सिंह। कुंदन, फिलहाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह की जानकारी आ रही है कि संदिग्ध एक हिरासत में लिया गया है और तीव्रता क्या है विस्फोटकों की, इससे संबंधित क्या जानकारी है अभी आपके पास? देखिए प्रीति, ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। हालांकि फॉरेंसिक टीम वहां पे पहुंची हुई है और ये जांच के बाद पता चल रहा है कि आखिर वो कौन सा मेटल्स था, क्या यूज किया गया था इस पूरे ब्लास्ट के चक्कर में, जिसकी वजह से लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है, पूरा हादसा हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चेन्नई की जो CBCID टीम है वो वहां पे इस पूरे मामले की जांच कर रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम के सुपरविजन में, और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम जो गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भी टच में है और रेलवे और लोकल जो पुलिस है और मिनिस्ट्री ऑफ होम के तीनों के एक संयुक्त कमेटी जांच कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि लगातार होम मिनिस्ट्री और रेलवे इस बात को लेकर टच में है कि कहीं ये कोई आतंकी घटना तो नहीं है, कोई इस तरह की विस्फोट करने की कोशिश तो नहीं की गई थी, क्योंकि उसमें वो क्या मॉड्यूल है, हालांकि वो उसको इनकार नहीं कर रहे लेकिन ये कंफर्म भी नहीं कर रहे, कह रहे कि अभी इनिशियली स्टेज है, सुबह का मामला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार पूरा कंफर्म हो जाए कि आखिर वो पूरा क्या चीज था जिसकी वजह से पूरा हुआ। अभी लग रहा है कि ट्रेन के अंदर सीट के नीचे कोई जो एक्सप्लोसिव नीचे रख दिया गया था जिसकी वजह से पूरी घटना हुई है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच चीफ PRO अनिल सक्सेना कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। फोकस इस वक्त हमारा इस स्थिति को नॉर्मल बनाने में है। हमारे बाकी प्लेटफॉर्मों से आवाजाही नॉर्मल रूप से जारी है। हमारा मद्रास चेन्नई का सबअर्बन ट्रैफिक भी नॉर्मल है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जरूर हमारा मूवमेंट रुका हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रभावित कोचेस हैं उनको डिटैच करके जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश करें। हमने हेल्पलाइन नंबर चेन्नई सेंट्रल पे सेटअप की है। और इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो संदिग्ध जिसको हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस धमाके को ISI एजेंट मोहम्मद जहीर हुसैन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये तस्वीर, ये जो शख्स आपको तस्वीर में दिख रहा है, ये वही संदिग्ध है जिसे हिरासत में लिया गया है धमाकों के मद्देनजर। इस वक्त ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक अहम बात इस धमाकों से संबंधित आपको बता दें, ये वही संदिग्ध है जिसे पकड़ा गया है इन धमाकों में संदिग्ध के तौर पर। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसकी भूमिका हो किसी तरह की, लेकिन ये फिलहाल जांच का विषय है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ही मिला है ये शख्स जिसको हिरासत में लिया गया है, और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी दी जिसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी इसे हिरासत में लिया गया है। और आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जब धमाका हुआ उसके दौरान ये शख्स ट्रेन के अंदर ही छुपा बैठा था और इसीलिए
पुलिस को इस पर शक ज्यादा गहराया और इसे हिरासत में लिया गया है। अब इससे इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर ये वहां क्या कर रहा था, जहां लोग अफरा तफरी के मंजर से गुजर रहे थे, जहां ब्लास्ट हुए हैं, सिलसिलेवार तरीके से लोग इधर उधर भाग रहे थे, वैसे उस समय में ये ट्रेन में क्यों घुसा छुपा बैठा था। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि जो जानकारी रेलवे बोर्ड से आ रही है वो ये, रेलवे के अधिकारी ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि ये आतंकी हमला हो। इसकी वजह भी ये मानी जा रही है कि मोहम्मद जाहिर हुसैन, जो कि आईएसआई का एजेंट है, जिसकी गिरफ्तारी 2 दिन पहले चेन्नई में हुई है, उसके लिहाज से ये धमाका जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, मतलब कि कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया है। ये तमाम कयास है, तमाम स्पेकुलेशंस है जो अभी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक रेलवे बोर्ड के अधिकारी जो हैं, जो जांच करता है, उनका बयान सुनवा रहे हैं और साथ ही साथ एक संदिग्ध की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये अभी आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, उसकी तस्वीरें, जहां पर अफरा तफरी है, इन्वेस्टिगेशन, हर सबूत को बहुत गहराई से छानबीन किया जा रहा है। हालांकि बहुत कम तीव्रता वाला ये विस्फोटक था, लेकिन फिलहाल एक महिला की जान गई है जिसकी उम्र 22 साल है, स्वाति उसका नाम है, और कई लोग जख्मी हुए हैं। 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, 7 लोग बहुत कम जिन्हें चोटें आई हैं। ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ है। बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के S4 और S5 जो बोगियां थी, उनमें धमाका हुआ है और रेलवे बोर्ड से जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि रेलवे ने ये इनकार नहीं किया है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। एहतियातन जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 है उसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। हालांकि जो जानकारी रेलवे से मिल रही है वो ये कि बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहां से ट्रेनों की आवाजाही स्मूथ है, उसमें कोई बाधा नहीं आई है, रुकावट नहीं आई है, लेकिन एहतियात जरूर बरती जा रही है। और इस धमाके के बाद कुछ और हिस्से हैं आसपास के, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रेलवे स्टेशन की चौकस की गई है। धमाकों की जांच में खुफिया एजेंसी को लगाया गया है। जानकारी मिल रही है कि वो भी जांच में जुटे हुए हैं। चेन्नई स्टेशन पर ये 2 धमाके हुए हैं। धमाकों की तीव्रता कम है, लेकिन जिस लिहाज से ये धमाके देखे जा रहे हैं उस लिहाज से इसके मायने बहुत गहरा आ जाते हैं। 2 दिन पहले ही आईएसआई एजेंट मोहम्मद जाहिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई है, जो कि आईएसआई का एजेंट है। उससे जोड़कर इन धमाकों को देखा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ पुख्ता सबूत इससे संबंधित नहीं मिले हैं कि जाहिर हुसैन और इन धमाकों में किसी तरह का संबंध है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें, लोग अपने परिवार के लोगों को के बारे में जानकारी लेते हुए परेशान हो रहे हैं। रेल मंत्री का बयान आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का, आइए सुनिए। ऐसे आते हैं, आइए ना यहाँ पर, आप यहाँ बगल में आइए ना, 2 मिनट में पकड़ लेंगे। अब आता है ना ಬಿಡಿ ಏನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ होल्ड द माइक। ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. It is a very unfortunate incident happened at Chennai at 7:30 a.m. today, and train number 12509 SBC GHY Express, which is normally scheduled to arrive Chennai Central at 5:20 hours, arrived Chennai Central at 7:05 hours on 1/5/2014 at platform number 9. Approximately 10 minutes after the train came to a stop at Chennai Central, 2 minor intensity bomb blasts happened in sleeper coaches S4 and S5. As a consequence of these blasts, one lady passenger by name Switi, aged around 24 years, lost her
life. She was traveling from Bangalore to Vijayawada by this train and was to go to Guntur further. In addition to this, 2 passengers received major injuries and 7 minor injuries. Arrangements have been made to make ex gratia payment of rupees 1 lakh to the family of deceased passengers, rupees 25,000 each to the passengers who received major injuries and rupees 5,000 each to the passengers who received minor injuries. Further, whatever the treatment should be given, that will also be given, and expenditure will be borne by the railway department. State police gave clearance for starting the train after detaching the affected coaches